एक बिना चांद वाली जुलाई की रात को तांडव हावली रुद्रगर पर एक जैगेड स्कार की तरह खड़ी थी, जिसकी सिलुएट आसमान के खिलाफ थी। टूटी हुई खिड़कियों से हवा सिसक रही थी, डिके की बदबू और कुछ बहुत पुराना लेकर आ रही थी, जिसे लोकल लोग डेविल्स ब्रेथ कहते थे। वे फुसफुसाते थे कि हैवली सिर्फ हॉन्टेड नहीं थी, वह जिंदा थी, डर पर पलती थी। उसकी दीवारें सदियों के सीक्रेट से दागदार थीं। ट्विस्टेड पोजेस में डांस करने वालों की नक्काशी आर्चवेज पर सजी थी। उनकी खामोश चीखें एक डिमोनिक टंडाव की लेजेंड को दोहरा रही थीं। मेन कोर्टयार्ड, जो वीड से भरा था, वह एक फाइनल टेरिबल परफॉर्मेंस का स्टेज कहा जाता था। गांव वाले उस रास्ते से बचते थे, वेलिंग स्पिरिट्स और एक स्पेक्ट्रल डांसर की कहानियां सुनाते थे, जिसके एंकलेट्स तूफानी रातों में गूंजते थे। वे एक कर्ज की बात करते थे जो हर कुछ दशकों में एक सैक्रिफाइस मांगता था, ताकि उसके ओरिजिनल मास्टर की रेस्टलेस सोल को शांत किया जा सके। आज रात एक हल्की रोशनी ऊपरी खिड़की में टिमटिमा रही थी, इंट्रूजन का एक संकेत। लेकिन हावली मेहमानों का स्वागत नहीं करती थी, वह उन्हें खा जाती थी। एंकल बेल्स की झंकार कॉरिडोर्स में तैर रही थी। तांडव हावली में फाइनल नाइट शुरू हो चुकी थी। अकेली रोशनी विक्रम सिंह की थी, एक आर्कियोलॉजिस्ट जो हवेली के डार्क हिस्ट्री से खींचा चला आया था। उसने गांव वालों की चेतावनियों को सुपरस्टिशन कहकर खारिज कर दिया था, कार्विंग्स को डॉक्यूमेंट करने और लेजेंडरी रिचुअल चेंबर को खोजने पर तुला हुआ था। लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसा, दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। एक अनसीन फोर्स ने उसे बंद कर दिया। उसका साइंटिफिक माइंड एक्सप्लेनेशंस के लिए स्क्रैम्बल्ड कर रहा था, लेकिन पैनिक घुसपैठ कर गया। वह फंसा हुआ था, दुनिया से कटा हुआ। उसका फोन बेकार था, उसका गियर अचानक इनएडिक्वेट था। हावेली ने उसे अपने एंशिएंट गेम में पार्टिसिपेंट बना दिया था। हर शैडो हिलती हुई लग रही थी, हर विस्पर पर्सनल लग रही थी। विक्रम को एहसास हुआ कि वह अब हिस्ट्री नहीं खोज रहा था, वह उसके कर्स से बचने के लिए लड़ रहा था। हवेली ने उसे पकड़ लिया था और वह उसे जाने देने का प्लान नहीं कर रही थी। एंकलेट्स की झंकार और तेज हो गई, मानो उसे और अंदर बुला रही हो। गांव वालों की चेतावनियां विक्रम के दिमाग में गूंज रही थीं। अब वे प्रोफेसी जैसी लग रही थीं। उसे राजा भैरव सिंह की कहानी याद आई, जिसने एक डार्क टंडव रिचुअल के जरिए इमोर्टैलिटी की तलाश की थी। डांसर अनानिया को तब तक परफॉर्म करने के लिए मजबूर किया जब तक उसकी स्पिरिट टूट नहीं गई। रिचुअल नाइट पर अनानिया ने उसे चुनौती दी, एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी छोड़ी जिसने राजा को मार डाला और हवेली को शाप दिया। उसकी स्पिरिट, वे कहते थे, गार्डियन बन गई, हमेशा के लिए फंसी हुई। लेजेंड एक कर्स की बात करती थी। हर कुछ दशकों में हवेली किसी को अंदर खींच लेती थी ताकि रिचुअल पूरा हो और अनानिया की सोल आजाद हो सके। विक्रम नॉलेज की तलाश में आर्कियोलॉजिस्ट, इंटेंडेड सैक्रिफाइस बन गया था। हवेली के सीक्रेट्स सिर्फ हिस्ट्री नहीं थे, वे एक लिविंग ट्रैप थे। वह सदियों पुरानी पजल का फाइनल पीस था। एंकलेट्स की झंकार अब एक समन्स थी। हवेली जाग उठी थी। पत्थर की फर्श के नीचे कंपन गूंजने लगा। फुसफुसाहटें अंधेरे कोनों से बाहर रेंग आईं, दुख और क्रोध से भरी प्राचीन बोली। विक्रम ने अपने कानों पर हाथ रखे, लेकिन आवाजें उसके सिर के भीतर गूंज रही थीं। परछाइयां दीवारों पर मरोड़ती, कभी मानव आकृति बनती, फिर गायब हो जाती। एक परछाई हमेशा उसके पीछे पीछे चलती थी, कभी सामने नहीं आती। हवा ठंडी होती गई, सांसें धुंध बन गई, फिर घुंघरुओं की आवाज और करीब आई, झम झम झम। चमेली की मीठी खुशबू हवा में घुल गई और विक्रम का डर अब जानलेवा बन गया। हर गलियारा उसे और गहराई में ले जाता रहा। भागने की कोशिश में विक्रम हवेली के गर्भ में उतर गया। घुंघरुओं की आवाज उसकी अनचाही मार्गदर्शक बन गई। दीवारों पर नर्तकियों की जगह ज्योतिषीय चार्ट और अजीब चिन्ह थे। यह राजा भैरव सिंह का गुप्त अनुष्ठान कक्ष था। कमरे के बीचों बीच बलिवेदी थी, छत में छेद से चांदनी गिरने की व्यवस्था। कोने में एक आधुनिक स्लीपिंग बैग और ताजा खाने के रैपर, कोई और भी यहाँ था।
मंच के पास ताजा खरोंच और घिसाई के निशान। किसी ने वेदी को खोलने की कोशिश की थी। अचानक फर्श की शिला हिली, एक छुपा स्विच खुला और एक संकरी सुरंग दिखाई दी। विक्रम ने सुरंग में कदम रखा, ये जाने बिना कि वह एक जाल से दूसरे में जा रहा है। सुरंग ऊपर एक छोटे कमरे में खुली, जहां एक बड़ी खिड़की पिछवाड़े के आंगन में देखती थी। नीचे आंगन में देवदत्त पागलपन भरी आंखों के साथ लालटेन लिए खड़ा था, हवेली का केयरटेकर, असल में शिकार करने वाला। तभी पीछे से एक औरत नर्तकी के भेष में दरवाजे में आ खड़ी हुई, चेहरे पर गहरी उदासी, टखनों में घुंघरू। विक्रम को लगा वह अनन्या की आत्मा है, लेकिन फिर उसने उसकी कमर पर ऑडियो प्लेयर देख लिया। यह एक इंसान थी, एक चाल। दरवाजा जोर से बंद हुआ, लोहे की चिटकनी लग गई। देवदत्त की आवाज गूंजी, हवेली को अपनी अंतिम बलि चाहिए। विक्रम को सच्चाई समझ में आ गई। खतरा भूत नहीं, इंसान था। हवेली की कहानी एक साजिश थी और वह उसका शिकार। नर्तकी के भेष में औरत गिर पड़ी। उसने वादा किया था, बस डराना है, वह बोली। वह देवदत्त की साथी थी, उसकी साजिश में फंसी। देवदत्त हवेली की कहानी का इस्तेमाल लोगों को दूर रखने और खजाना पाने के लिए कर रहा था। विक्रम का डर अब नाराजगी में बदल गया। उसने दीवार से ढीला पत्थर निकाला और खिड़की की सलाखें तोड़ने लगा। मीरा, डरी हुई लड़की, पहले बाहर निकली, गांव से मदद लाने को भागी। विक्रम भी संकरे रास्ते से निकल गया, पिछवाड़े की झाड़ियों में गिर पड़ा। सूरज की पहली किरणों के साथ हवेली अब बस एक टूटी इमारत थी, राक्षस नहीं। असली डर इंसानी लालच था, जिसने हवेली को लगभग उसकी कब्र बना दिया था।